हेलो गाइस, मैं राहुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। तो चलिए आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट वर्ड है एक्चुअली। जो लास्ट टाइम हमने जो फिनिश किया था वो था एक्रीमोनियस। आज जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है एक्चुअली से। अभी हम लोग एक ही सीरीज़ चला रहे हैं। तो एक्चुअली का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। जो मतलब प्रीमियम की धनराशि तय करता है उसे क्या कहते हैं, आप एक्चुअरी कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है उसे क्या कहते हैं, एक्चुअरी। एक्चुअरी, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा सेकंड वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट तो बहुत कॉमन वर्ड है। एडिक्ट का मतलब कौन होता है, जो किसी चीज़ का आदी हो जाता है, जो जिसको लत लग जाती है। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। मतलब या तो किसी ड्रग्स की लत लग गई या किसी भी चीज़ की लत लग गई है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं। वह व्यक्ति जो किसी चीज़ की लत लग जाती है, जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की लत लग जाएगी तो वो क्या हो जाता है, उसका एडिक्टेड हो जाता है या उसका एडिक्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखिए एडोलेसेंस। एडोलेसेंस तो हम लोग बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। जो हिंदी मीडियम के होंगे शायद उन्हें ना पता हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में अक्सर एडोलेसेंस हमें पता चल जाता है। द पीरियड ऑफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, जिसे आप लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, एडोलेसेंस। ओके, बहुत इजी था। अगला बढ़ते हैं आगे, एडवोकेसी। एडवोकेसी याद रखिए एडवोकेट से। एडवोकेट क्या करता है, हमारी हमेशा वकालत करता है, हमारा समर्थन करता है, जिसका भी वो एडवोकेट होगा। तो एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, आपका समर्थन करना या वकालत करना। पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन करना। ओके। अच्छा, अगला नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेटिंग। एराटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को घोल देना। अक्सर ये क्या होती है, गैसेस होती हैं जिसे द्रव में घोला जाता है। जैसे आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या घुली हुई होती है, ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो वहाँ पे भी क्या है, एरेटिंग की प्रोसेस की जा रही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विद और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस। किसी तरल पदार्थ में हवा का मिश्रण। तरल पदार्थ आपका ब्लड हो गया, उसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो वो भी क्या है, एरेटिंग की प्रोसेस है। अगला नेक्स्ट वर्ड देखिए, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। मतलब जो ब्यूटी पार्लर्स वाले होते हैं ना, ये लगाएंगे फर्स्ट, ये लगाएंगे सेकंड, ये लगाएंगे, देन उसके बाद आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, तब उनका मेकअप होता है। तो एस्थेटिक्स वही होते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। ओके। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अफेबल। अफेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण हो, है ना, जिसका मतलब दिल बहुत अच्छा हो, साफ हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अफेबल। फ्रेंडली एंड गुड नेचर। अगला देखिएगा, अगला है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र। अक्सर हम लोग कोर्ट से बना के लाते हैं ना, एफिडेविट लगाते हैं कि उसमें कोई कोई से एफिडेविट पढ़ देता है, पर एफिडेविट नहीं है ये है एफिडेविट, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ। मतलब कि हम लोग उसमें एक शपथ लिखवाते हैं कि भाई मैं ये हूँ और मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, अगर मेरे द्वारा पाई गई जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत पाई गई तो उसमें ऐसा ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी रहती है। तो वो जो पन्ना होता है उस पन्ने को आप लोग कहते हैं एफिडेविट। अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। मतलब कि किसी भी एक मीटिंग में उठाए जाने वाले मुद्दे या किसी भी मुद्दों पे जो हम विचार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा। ओके, बहुत इजी है एजेंडा, तो अक्सर आप लोग न्यूज़ चैनल में सुनते रहते होंगे एजेंडा, है ना। अगला देखिए, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज़। मतलब किसी भी ठीक चीज़ को बुरा कर देना या बुरी चीज़ को और बुरा कर देना, किसी भी चीज़ को वर्सन कर देना, मतलब खराब कर देना, है ना, किसी भी चीज़ को खराब कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता को और बढ़ा देना। मतलब कुछ चीज़ें पहले ख़राब हो रही हैं और उसमें और ज़्यादा उसको और ख़राब कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, एग्रावेट। और ऐसी स्थिति जो आती है और जो ये ऐसी स्थिति होती है उसे बोलते हैं एग्रावेशन।
जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एग्रावेशन। एग्रावेशन का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, मतलब कि और ज़्यादा उसको बुरा कर देना। अगला देखिए, अग्रेसर। अग्रेसर का मतलब क्या है, जो आक्रमण करता है। जरूरी नहीं कि वो पहले आक्रमण करता है, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, वो अग्रेसर होता है, मतलब आक्रमण करता है। जितने भी होते हैं ना जो मतलब आक्रमण के लिए जाते हैं, है ना, जो क्या बोलते हैं उसे डंडे डुंडे लेकर जाते हैं, अग्रेसर होते हैं वो लोग। अग्रेसर, ये सारे के सारे जो वर्ड है, एग्रावेट, अग्रेसर, इसमें एक आप लोग रूट वर्ड देख रहे पड़े होंगे, एग, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव भावनाओं को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एजिटेशन। एजिटेशन होता है आंदोलन। अक्सर वो किसान लोग बैठ जाते हैं ना आंदोलन में, तो वो भी क्या इसमें बैठते हैं, एजिटेशन में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एन एक्शन ऑन इट, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं जो भगवान के अस्तित्व पे संदेह करते हैं, मतलब जिन्हें विश्वास नहीं होता है कि वो है या नहीं है, मतलब भगवान। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या है, वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करते हैं या जिनको विश्वास नहीं होता है। और इसी प्रवृत्ति को, जो ये प्रवृत्ति है या मतलब जो भी चीज़ है, उसको क्या कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है, द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, मतलब भगवान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसी वाली स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, आपकी एग्नोस्टिसिज्म। अगला नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एलिबी। एलिबी का मतलब क्या होता है, बहाना। कोई बहाना बना देते हैं, मान ली किसी का मर्डर हो गया, वहाँ पे बोल देंगे अरे यार मैं तो उस टाइम वहाँ पे था ही नहीं, जब उसकी मौत हुई तो मैं तो कहीं और था, या जब ये घटना हुई मैं वहाँ पे नहीं था। मतलब ऐसे ऐसे क्या कराए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ लेते हैं, अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जब भी वो इंसिडेंट हुआ, वो वहाँ पे एक्सक्यूजेस बना दिए जाते हैं, वहाँ पे बहाना बना दिया जाता है कि वो वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एलिनिएट। एलिनिएट का मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमी, मतलब अपने दोस्त को शत्रु बना देना। अपने दोस्त में कुछ ऐसे कर्मकांड कर दिए जाते हैं कि जहाँ पे क्या होता है, दोस्त एक दुश्मन का कार्य करता है, तो वो क्या होता है आपका, एलिमिनेट, मित्र को शत्रु बना लेना। एलिमनी बहुत कॉमन वर्ड है। एलिमनी क्या होता है, जो आपका तलाक जब होता है, तलाक देने के बाद क्या होता है, पति कुछ पैसा पत्नी को देता है, तो तलाक के बाद वो जो तलाकनामा होता है, उसके बाद जो पैसे दिए जाते हैं पति के द्वारा पत्नी को, उसे क्या कहा जाता है, एलिमनी। तो क्या लिखा हुआ है, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग होना। अलग होने के दौरान जो पति क्या करता है, अपनी पत्नी को पैसा देता है, उसे क्या कहा जाता है, एलिमनी। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, अ स्टोरी एट्सेट्रा कंटेनिंग अ हिडन मोरल लेसन। कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे हमें पूरी सुना दिया जाता है, लेकिन हमें उसका मोरल नहीं पता होता है, मतलब एकदम पर्टिकुलरली क्लियरली मोरल नहीं पता होता है। मतलब ऐसी कहानियाँ जिसके अंदर कोई एक मोरल लेसन छुपा हो, मतलब एक मोरल जरूर होगा उस कहानी के अंदर, फिर बाद में हमें पता चल जाता है अरे ये इसका मोरल था। मतलब ऐसी कहानियाँ जो हमें कुछ मोरल दे, कुछ हमें नैतिक शिक्षा दे, तो उसे कहा जाता है, एलिगरी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अल्ट्यूरिस्ट। अल्ट्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, परोपकारी व्यक्ति, मतलब जो अपनी परवाह किए बिना, अपने स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करता है, उसे कहते हैं अल्ट्यूरिस्ट। दूसरों का परोपकार करने वाला, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपना भले ही नुकसान हो जाए लेकिन दूसरों का हमेशा क्या चाहते हैं, भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अल्ट्यूरिस्ट। अगला देखिएगा, अमेचर। अमेचर कौन होते हैं, वो लोग जो क्या करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने शौक के लिए काम करते हैं। उस फील्ड में नए भी होते हैं ये लोग, और बट ये पैसों के लिए काम नहीं करते, बस अपने शौक के लिए काम करते हैं। अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे, मतलब इनको अच्छा लगता है वो काम करना। अगला नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बच्चों के लिए नया भी हो सकता है, ये वर्ड है अमेज़न। अमेज़न का मतलब क्या होता है, एक लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री,
मतलब बहुत हट्टी कट्टी जो मजबूत ससरी होती है उसे क्या कहते हैं आप लोग? अमेज़न कहते हैं। वैसे अमेज़न का जंगल भी होता है, सेम स्पेलिंग होती है, बट यहाँ पे जो अभी हम लोगों को सीखने को मिल रहा है वो क्या है? अ नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। तो ये क्या होती हैं? लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री को क्या कहा जाता है? अमेज़न। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एम्बेसडर, डिप्लोमेट और इनवॉय। तो मतलब क्या है इसका? अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति ना जिसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाए। जो ये जरूरी नहीं कि कंट्री में ही लागू होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को कोई मतलब कोई गवर्नमेंट अधिकारी है वो किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहा है तो उसे भी हम लोग एम्बेसडर, डिप्लोमेट या इनवॉय कह सकते हैं। ओके, हमारा लास्ट वर्ड जो है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है दो से रिलेटेड होता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। अक्सर हम लोगों ने सर्कस में देखा है ना, वो जो अपने दोनों हाथों से बॉल को उछालता है, तो वो भी एम्बीडेक्स्ट्रस हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं वो भी एम्बीडेक्स्ट्रस हो सकता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर ले एक समय में, तो उसे कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।